नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से। सपा विधायक पर कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। सपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कानपुर से खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। सपा विधायक ने पत्र मुख्यमंत्री को लिखकर कहा है कि सिर्फ सपा विधायक पर क्यों, कार्रवाई बीजेपी के विधायक पर भी होनी चाहिए। एक सभा का आयोजन किया उन्होंने, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, कई लोग पहुंचे, 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी। मीटिंग के नाम पर सभा का आयोजन किया गया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पक्षपात का आरोप लगा दिया है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आपको बता दें कि केस दर्ज हुआ है और उनका एक पत्र जो मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा है, और पत्र में ये बात कही है कि कार्रवाई होगी तो वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक दल विशेष के नेताओं पर नहीं होनी चाहिए, वो सभी प्रतिनिधियों पर होनी चाहिए जो इस तरह के उल्लंघन में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। तो सपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि बीजेपी के विधायकों पर भी कार्रवाई की जाए। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पक्षपात के आरोप लगाए हैं। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर केस दर्ज हुआ है। आप तस्वीर में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। इसी खबर से जुड़ा हुआ ये मसला है, क्योंकि अब केस दर्ज हुआ है लॉकडाउन के उल्लंघन पर, और उसके बाद सपा विधायक का ये कहना कि सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, दूसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरों पर वो कार्रवाई की मांग उठा सकते हैं, लेकिन खुद उन पर कार्रवाई क्यों ना हो। सवाल ये भी कि सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था, भीड़ जुटाई गई थी। 2 तस्वीरें देखिए, नियम तोड़ा, नियम दोनों ने तोड़ा है, दल अलग अलग हैं लेकिन नियम तोड़ा गया है, सभा का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि मीटिंग के नाम पर कैसे सभा का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं लोगों से, वो इस तरह की सभाओं से दूर है। यहां तक कि उनके पिता का निधन हुआ, वो तब नहीं गए, लेकिन यहां इन विधायकों ने सम्मान समारोह के नाम पर लोगों को बुलाया, कोरोना योद्धाओं के नाम पर बुलाकर उनको सम्मानित किया। ऐसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, एक दूसरे तक संक्रमण ना फैले, लेकिन ऐसे में वाहवाही बटोरनी है, ये बताना है कि हम तो सम्मान करते हैं आपका, ऐसे में सारे नियमों को ताक पर रखा गया। ये 2 तस्वीरें इसी बात की है। एक तरफ तो हॉटस्पॉट एरिया में, हॉटस्पॉट एरिया का मतलब समझते हैं विधायक इरफान साहब। हॉटस्पॉट एरिया वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण होता है। वो हॉटस्पॉट ही इसीलिए कहा जा रहा है उस जगह को, वो हॉटस्पॉट बना हुआ कोरोना का। लेकिन वहां पर सभा का आयोजन, ऐसा आयोजन जहां पर ना मास्क लगा रखा है लोगों ने, ना सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने पालन किया है, वहां पर आप अधिकारियों के साथ पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपने सपोर्ट में दलीलें भी देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी हैं, उन्होंने सभा का आयोजन किया है। अब ये कोई 2 तस्वीरें नहीं है, ये 5 तस्वीरें नहीं, और ये 5 तस्वीरों से कई ज्यादा तस्वीरें और हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इन तस्वीरों में नहीं है, चाहे वो संभल का केस हो, चाहे वो अमन मणि त्रिपाठी का मसला हो। तो पत्र लिखा गया। बहरहाल इस बीच हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, पत्र में क्या मांग की गई है विधायक की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो है इरफान सोलंकी, उनके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन उल्लंघन की जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कानपुर के ही दूसरे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सबसे अहम जो पॉइंट है उसमें ये लिख के भेजा है कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर मुकदमा हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जो धज्जियां उड़ा रहे हैं उस पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले जब शोभन सरकार की मौत हुई थी और उसके बाद वहां पर उसके अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, तो 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी ने जाकर खुद वहां पर थाने से अपनी जमानत कराई थी। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई विधायक मौजूद थे, बावजूद उसके किसी भी सांसद या किसी भी नेता ने सोशल वहां पर अपनी जमानत नहीं कराई। तो उनका कहना है कि आखिरकार कार्रवाई में दोहरे मापदंड के प्रयोग किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। जब एक व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर मुकदमा होता है, तो दूसरा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर क्यों मुकदमा नहीं दर्ज होता है। लगातार एक के बाद एक कानपुर में जो तस्वीरों का उन्होंने जिक्र किया है, उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं अरुण पाठक, उनकी तस्वीर का जिक्र किया है कि बिना हेलमेट के उन्होंने फोटो शूट कराया लॉकडाउन के दौरान। तो उन्होंने विधायक जो है सुरेंद्र मैथानी, प्रभात, खुद सपा विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इरफान सोलंकी साहब,
पत्र आपने लिखा है, क्या मांग की है आपने पत्र में? नहीं, ये पत्र हमारे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी ने लिखा है और मामला हमारे ऊपर लिखा गया था। ये 2-3 दिन पहले का मामला है, जबकि हमने वहां पे जो सीओ होते हैं यानी सर्कल ऑफिसर और थाना प्रभारी को लेके मैं उन क्षेत्र में गया था। जो क्षेत्र 45 दिन से ऊपर हो गया था, जो हॉट स्पॉट यानी रेड एरिया बना दिया गया था। वहाँ के लोगों, क्योंकि मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया कि विधायक जी 45 दिन से ज्यादा हो गया, ये बंद है, इसको खुलवा दिया जाए ताकि आने जाने में आसानी हो सके। लेकिन इरफान साहब, जो आपने किया, आप मानते हैं कि आपने गलत किया? हॉटस्पॉट इलाके में मीटिंग के नाम पर सभा बुला लिया आपने? या तो आप बात सुन ले, नहीं, या तो फिर बात ना सुने। नहीं, सवाल पूछना भी तो हमारा हक है ना, सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। पूछिए जब मेरी बात खत्म हो जाए, जब मेरी बात आएगी नहीं तो फिर आप सवाल कैसे पूछेंगे? नहीं, आप वो तो बता रहे हैं कि आपको बुलाया गया था, आप गए, जनप्रतिनिधि, आपका जाने का अधिकार था, तो गए। हॉट एरिया पे नहीं गए हम, ये हॉट स्पॉट एरिया नहीं था। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिक्के के दोनों पहलू जानिए। हम और थाना प्रभारी सीओ उस एरिया में गए, हॉट स्पॉट एरिया में नहीं गए। वो चाहे हॉटस्पॉट एरिया नहीं भी था सोलंकी साहब, वो एरिया तो था। सभा का तो आयोजन, लोगों की भीड़ जुटानी नहीं है ना। भीड़ किसी ने नहीं जुटाई, भीड़ नहीं जुटाई गई। भीड़ तो जुटा रहे बीजेपी वाले, जिनका आप नाम भी लेने से घबरा रहे हैं, जिनके ऊपर प्रशासन मुकदमा लिख देने से भी घबरा रहा है, जो आए दिन माने विधायक जी, इरफान साहब, वैसे आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, हम तो दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक भी आप मामला बता दीजिए जो हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आप जब अपनी बात को रख रहे हैं इरफान साहब, हम साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाए, लेकिन आप बैठे हुए कुर्सियों में, आपके साथ में पुलिस के अधिकारी भी हैं, और साथ साथ वीना आर्या को भी दिखा रहे हैं, वीना आर्या को भी साथ साथ दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिख रही है, कुर्सियों में बैठे हुए लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहे हैं। यही सवाल, हम तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वीना आर्या को मारपीट क्यों? जो फोटो आपको मिली है या जो आप दिखा रहे हैं, आप सही से नहीं देख पा रहे हैं। हम और मेरे बीच में जो सीओ साहब है, उसमें कम से कम 2-2 मीटर सिर्फ आपका सोशल डिस्टेंसिंग काफी था क्या? आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो इतनी संख्या में है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और सर, साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि हम वीना आर्या ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि उनको माफी क्यों। तो हम सिर्फ एक तरफा सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप ये सवाल करते हैं, सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार का कौन अधिकारी आपको जवाब दे रहा है? तो उस अधिकारी से पूछिए। जब एक जगह आपने विधायक इरफान सोलंकी पे मुकदमा लिखा है, तो हमारी बहन पे क्यों नहीं लिखा? इरफान साहब, जवाब मांगना हमारा काम है। अपनों पे कर्म ये कर रही है सरकार, गैरों पे कर्म, गैरों पे सितम और अपनों पे कर्म कर रही है। यानी वो बीजेपी की, आप इसको सितम क्यों मान रहे हैं? सितम क्यों मान रहे हैं? गलती तो है, आप भले ही मुकर रहे हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही ना सर। नहीं, आप उसको किसी और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई एंगल ही नहीं है सर। जो इसमें एक शॉट है, जो तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। तस्वीर एक सेकंड की नहीं होती है, तस्वीर कभी एक सेकंड की नहीं होती है, 1 सेकंड की नहीं, पूरा विजुअल है, वीडियो है। उसमें बार बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। और ये भी तस्वीर, ये भी वीडियो, इरफान साहब, आप तो हो सकता है ये भी मुकर जाएं कि मैं बैठा ही नहीं हूं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जो तस्वीर है वो है। अब आप ये भी मुकर जाएंगे कि मैं बैठा ही नहीं हूं उसमें। आप भी दिख रहे हैं, पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, और लोग भी दिख रहे हैं। इरफान साहब, 45 सेकंड से ज्यादा वहाँ कोई रुका भी नहीं। जब लगा कि लोग नहीं सुनेंगे, हमने उठ के चल दिए। अच्छा, अगर ये आपके पास जो वीडियो है 1 मिनट से भी ज्यादा होगा, जो कहिए वो मैं हार जाऊंगा। आप अच्छा, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, इरफान साहब, मुझे लगता है कि आप अपनी बातों में अब उलझते जा रहे हैं। इरफान साहब, एक मिनट से भी ज्यादा, 1 मिनट में कह रहे हैं कि आप उठकर चले गए। 1 मिनट में इतनी भीड़ भी जुट गई, और उसी 1 मिनट के भीतर आप आकर कुर्सियां लगकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वहां से 1 मिनट के भीतर चले भी जाते हैं। क्या चीज? इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि 1 मिनट के भीतर ही आप लोग चले गए। 1 मिनट के भीतर कुर्सियां भी लग गई, बैठ भी गए, लोग भी आ गए, और उसके बाद चले भी गए। अरे मेरे भाई, आपका क्या नाम है मेरे भाई? राजीव। ताजी भाई जी। अच्छा, मेरे भाई राजीव भाई, जब थाना सीओ साहब आए, सीओ साहब ने कहा भाई, क्योंकि वहां कोई जश्न तो था नहीं, मुद्दे की बात हुई। सीओ साहब ने कहा विधायक जी, ये हॉट स्पॉट नहीं खुल सकता, यहाँ पे 28 दिन अभी नहीं हुए। ये बात जब उन्होंने जनता से कही,
हाँ। हमने ठीक है, नहीं खुल सकता, कोई बहस का तो है नहीं इसमें, चुने उठे और चल दिए हम लोग। अभी आप कह रहे थे कि हॉटस्पॉट में नहीं गया, अब आप कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट खुल नहीं सकता। हमारे अरे साथ मेरे हमारे भाई, संवाददाता जुड़े हैं, हॉटस्पॉट में नहीं। इरफान साहब इसका मतलब हमारे आप बात संवाददाता सुनना जुड़े हैं नहीं वहां चाहते। से, प्रभात जुड़े और- हैं, वो बताएंगे कि असलियत क्या हुई थी। आप कह रहे हैं, प्रभात बताइए क्या हुआ था। जी देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कार्रवाई का मापदंड है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमा होता है तो मुकदमा सुनील बजाज जो है, जो महानगर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वहां उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। साथ ही साथ बीना आर्या, जिनकी तस्वीरें भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर होना चाहिए। गलती इरफान सोलंकी से भी हुई है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से खुद इरफान सोलंकी भी इस बात से सहमत है कि वहां पर लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से चिपके हुए खड़े हुए थे। इसी के चलते उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन वहीं दूसरी जो तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहां पर भी लोग एक दूसरे से सटकर खड़े दिखते हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होता है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कार्रवाई के मामले में दोहरे मापदंड क्यों, एक के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो दूसरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो यहाँ कानपुर के दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया है कि आखिरकार लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि दल को देखकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने उसमें एक अपनी खुद की घटना का जिक्र किया है कि सोवन सरकार में अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ उमड़ती है और वहां पर अमिताभ वाजपेयी जी खुद पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वहां पर गलत था, तो उन्होंने खुद जाकर जमानत करवाई अपने थाने से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता वहां मौजूद थे, उसमें से किसी भी एक नेता ने जमानत नहीं करवाई। तो गलती सभी ने की है, चाहे वो ऐसे में बिल्कुल बाकी प्रभात की कार्रवाई भी सभी पर होनी चाहिए। तो सपा विधायक के सपोर्ट में अमिताभ ने, विधायक इरफान के सपोर्ट में अमिताभ ने एक खत लिखा है और ये मांग की है कि कार्रवाई दोनों तरफ। और एबीपी गंगा दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछ रहा है कि जब एक पार्टी के विधायक पर कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर लिखी जा सकती है, तो फिर बीजेपी के नेताओं को क्यों बख्शा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे साथ खुद इरफान साहब जुड़े थे, लेकिन फोन काट कर चले गए। बहुत सारे सवाल और अपने ही सवालों में और अपने ही जवाबों में वो उलझते हुए दिखाई भी दे रहे थे।